बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पेपर तर्जुमातुल कुरान का है। आपको पता है कि ये पहली दफ़ा पेपर हो रहा है, इससे पहले ये बुक नहीं थी सिलेबस में, ये पहले इस साल ही ऐड हुई है। तो इसका मैं आपसे पहले थोड़ी सी स्कीम शेयर करना चाह रहा हूँ। इस स्कीम 50 नंबर का पेपर होगा, हिस्सा मरूजी 10 नंबर का और इंशाइया 40 नंबर का। हिस्सा मरूजी में 10 MCQs होंगे, 1 नंबर का एक है और तकरीबन सारे चैप्टर में से एक एक आएगा। उसके बाद हिस्सा इंशाइया में पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस का है, उसमें 8 में से 5 करने हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने कितने आएंगे, ये आपको सारे करने पड़ने हैं। जो यहाँ मैं गैस बताऊंगा उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है इंशाइया में, वो 5 नंबर के आपको मानी लिखने हैं। वो भी यहाँ मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा और वहाँ से आपने माने लिखने हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें इंशाइया में, उसमें आपको बामुहावरा तर्जमा लिखना है। तो उसमें से कोई से 3 लिखने हैं आपने बामुहावरा तर्जमा, तो उसमें आपको 5 दिए जाएंगे, उसमें से आपने 3 करने हैं। तो ये 15 नंबर का है। उसके अलावा आखिर पर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 2 पार्ट बने होंगे। उसमें सूरत का तारुफ, उसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल, ये कोई 2 सूरतों का आपको आएगा 5-5 नंबर का। तो इस हवाले से वो भी आपने करना है। ये तो मैंने आपको सारी स्कीम शेयर की। अब बढ़ते हैं पेपर के गैस की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पिछले भी गैस अल्हम्दुलिल्लाह पेपर में बहुत ज़्यादा वो आते हैं, इसलिए इसको इग्नोर आपने नहीं करना। अपने दूसरे फेलोज के साथ भी शेयर करें, ये किसी का भला करने से आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला जो अभी मुख्य सवालात के हवाले से मैं बात कर रहा था इंशाइया की, इससे पहले जो मरूजी की मैंने कहा था 10 नंबर है, वो आपने सारी मशकें लाजमन कर लेनी है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके भी आपसे MCQ शेयर करूं। तो यहाँ पर तलावत कुरान मजीद के कोई से 4 अदाब लिखे हैं। सूरह मरियम का खुलासा, हिजरत हबशा का सबब क्या था, इल्म इजाफे की दुआ अरबी मतन में लिखी है। सूरह ताहा के इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर कीजिए। सूरह अंबिया की एक फजीलत तहरीर करें। सूरह अंबिया का खुलासा क्या है। सूरह हज को ये नाम क्यों दिया गया है। सूरह फुरकान का खुलासा लिखें। सूरह शोरा का ये नाम क्यों रखा गया है। सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया है। सूरह अल कसस का ये नाम क्यों दिया गया है। कारून के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरह अनकबूत का खुलासा लिखिए। सूरह रोम में किस बात की पेशीनगोई की गई थी। फिर 16वां क्वेश्चन है, सूरह रोम में किस बात की ये हो गया। सूरह लुकमान को ये नाम क्यों दिया गया, हज़रत लुकमान कौन थे। सूरह सजदा की एक फजीलत तहरीर करें। सूरह सजदा का खुलासा लिखिए। कौम में सबा के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरह फातिर का खुलासा लिखें। सूरह फातिर का दूसरा नाम क्या और इसकी वजह क्या है। सूरह यासीन को ये नाम क्यों दिया गया और सूरह यासीन की एक फजीलत तहरीर करें। सूरह सिफ़ात में बयान करदा 2 अहम नुकात तहरीर करें। सूरह सिफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया। आगे सूरह स्वाद को ये नाम क्यों दिया गया। सूरह स्वाद का खुलासा लिखिए। कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं। वजअलहु रब्बी रज़िया का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूर के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो ये 32 शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा आगे 33 आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। तबस्सु काफ़ी वजही अखीक अल्लाह का सदका का बामुहावरा तर्जुमा लिखिए। रब्बाना सिर्फ इसका भी बामुहावरा तर्जुमा लिखिए। हदीस है इन्ना मिन शोरा हुक्मन का बामुहावरा तर्जुमा लिखिए। हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। जिन्नात किस नबी के ताबे थे। आगे इन्नी अब्दुल्ला का बामुहावरा तर्जुमा लिखें। ये तो 40 से शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो थे वो बता दिए। फिर आगे कुछ अल्फाज के मानी के हवाले से, इनको आप एक दफ़ा देख लें सबको।
یہ سورہ مریم کی کچھ آیات ہیں، ان کا ترجمہ لکھنا ہے، جو تیسرا کوشچن میں نے بتایا تھا۔ تو 3 مین آیات سورہ مریم میں سے ہیں یہاں، اور سورہ طٰہٰ کی بھی 3 آیات ہیں، اور سورہ انبیاء کی بھی یہاں 3 آیات ہیں۔ اس کے بعد سورہ حج الحج، اس میں بھی آپ کو 3 آیات ملیں گی۔ پھر اس کے بعد سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان کی بھی 3 آیات ہیں، اور سورہ الاحقاف اس کی بھی 3 آیات ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پہ تفصیلی سوالات ہیں، اس میں یہاں صرف میں نے 6 صورتوں کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی خیال، ٹھیک ہے، اس کے مضمون کے حوالے سے یہ بتائیں۔ اس میں پہلا سورہ مریم ہے، اس کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون، سورہ انبیاء تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون، سورہ الحج کا، سورہ القصص کا، سورہ یاسین کا، اور لاسٹ پہ ہے سورہ الاحقاف۔ تو ان کے آپ نے یہ کرنے ہیں۔ باقی جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان کے اینڈ پہ جو MCQs ہیں وہ آپ نے لازماً کر لینے ہیں۔ وش یو آل دا بیسٹ. Please subscribe the channel, like the video and share it. Thank you so much.